हे गाइस, मेरा नाम विनय है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डेली वोकैब। तो आज हम डिस्कस करेंगे वोकैब वन में हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्लिन टू पैरामाउंट के। जब आप प्लिन टू पैरामाउंट खोलोगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज होगी जिसमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। वो हम सारे डिस्कस करेंगे लाइन वाइज। ऐसे मैं आपको सिनोनिम भी कराऊंगा, एंटोनिम भी कराऊंगा। ठीक है, तो डेली क्लासेस आएंगी आपकी वोकैब की। 10-10 12-12 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपके 15 से 20 ईडियम्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्या मतलब होता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व का? स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है, देखो आप अपनी नर्व मतलब नस, आप अपनी हर नस पे दबाव डाल रहे हो। मतलब आप किसी काम के लिए अपनी हर नर्व पे दबाव डाल रहे हो। मतलब आप बिल्कुल उसमें बिल्कुल फोर्स से काम कर रहे हो, मतलब सारे एफर्ट्स डाल के काम कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मेहनत से काम करना, पूरे जोरों शोरों से। जैसे आपने एक ईडियम सुना होगा, बर्निंग मिडनाइट ऑयल। बर्निंग मिडनाइट ऑयल, तो देर रात तक जगकर मेहनत करना। तो ये जो बंदा बर्न कर रहा है मिडनाइट ऑयल, ये भी क्या कर रहा है, देर रात तक जगकर मेहनत कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है। तो एफर्ट डालना, फोर्सफुली होके काम करना, मतलब बिल्कुल सारे जोरों से, फोर्स से। और एक और आप फ्रेज बोल सकते हो क्या, इन पेन्स, PAINS। इन पेन्स का मतलब भी होता है कि कोई बहुत ज्यादा एफर्ट डाल के काम कर रहा है। पेन मतलब दर्द और पेन्स मतलब एफर्ट्स। PAINS, पेन्स मतलब एफर्ट्स। ठीक है, नाउन है बेसिकली। पेन नाउन का मतलब होता है दर्द, और जब इस नाउन में एस लग जाता है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब होता है एफर्ट्स। ऐसी नई नई आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफर्ट्स वाला। मेथोडिकल इन वर्क नहीं। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्क, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। फील वीक एंड टायर्ड नहीं। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल के काम करना। ठीक है, दूसरा टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब आपके यहाँ पे कोई हॉर्स है जो कि डेड है, डेड पड़ा है, घोड़ा डेड पड़ा, आप उसे फ्लॉग कर रहे हो, मतलब एक चाबुक से आप उसे मार रहे हो, तो कुछ होगा। आपका एफर्ट क्या है, आपका एफर्ट वेस्ट है। ठीक है, बट देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ। ये ना हमारी बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा दे रखा है, क्योंकि इसके आंसर गूगल में कहीं और है, किरण पब्लिकेशन में कुछ और है, प्लिन टू पैरामाउंट में कुछ और है। तो पहले मैं आपको इसका एग्जैक्ट मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है टू वेस्ट योर एफर्ट trying to do something that is not possible। देखो अब आप सोचो, यहाँ पे ये घोड़ा, घोड़ा है और ये ऐसे मरा हुआ है, मतलब डेड है ये। अब आप इसे चाबुक से क्या कर रहे हो, फ्लॉग कर रहे हो, मतलब आप इसे मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो पहली बात, आप अपना जो एफर्ट है वो वेस्ट कर रहे हो कोई ऐसी चीज करने में। अब ये मरा हुआ जो है ये तो जिंदा तो होगा नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। तो टू वेस्ट योर एफर्ट ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, जो चीज इम्पॉसिबल हो। ठीक है, अब कंफ्यूजिंग क्या है, ऑप्शन में दोनों है। अब टू विप अ डेड हॉर्स, ये मैंने एग्जांपल दिया है तो इसको मत समझ लेना, ये तो गलत। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस, अरे उस मरे हुए की वीकनेस को हम क्या एडवांटेज लेंगे। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन में गिवन है, एक है अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल और एक है वेस्ट वंस एफर्ट्स। मैक्सिमम लोग क्या होता है, वेस्ट वंस एफर्ट्स लगाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ही हो रही है टू वेस्ट योर एफर्ट। बट इसका मतलब ये है अपना एफर्ट आप वेस्ट कर रहे हो ऐसी कोई चीज को ट्राई करते हुए जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज इम्पॉसिबल है। तो इसका आंसर जाता है अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। यही आपका प्लिंथ में भी इसलिए आंसर दे रखा है। ठीक है, ऐसे लॉजिक के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। किसी ने आपको हील्स दिखाई, अपनी हील्स दिखाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी लड़की ने आपने किसी लड़की को बोला मैम एक बार बात सुनिए, उसने अपनी हील्स उठा के दिखा दी आपको, मतलब वो मार नहीं रही है। टू शेयर क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब टू रन अवे, एस्केप भाग जाना, आप इसे बोल सकते हो फ्ली, FLEE फ्ली। एक और इडियम इसके लिए आता है टू टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब भी होता है भाग जाना। तो देखो मेरे से पढ़ने का बस एक छोटा सा फायदा ये है, पढ़ा तो बहुत लोग अच्छा रहे, मेरे से पढ़ने का फायदा ये है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर आ रखा है अलग अलग बुकों में इसके सिनोनिम्स गिवन है वो मैं सारे आपको इकट्ठे ही करा दूंगा। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कितने बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी, बट जितनों तक भी पहुंचेगी, चाहे वो बच्चे लिमिटेड हो, बट सबका फायदा जरूर होगा। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब फ्ली, FLEE फ्ली मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे। एस्केप मतलब भी पता ही आप लोगों को, निकल जाना, भाग जाना। टू टेक टू वंस हील्स भी याद रखना, इसका मतलब भी होता है भाग जाना। एक वर्ड होता है इलोप, ELOP। जब कोई लड़का किसी लड़की से, लव मैरिज होती है, कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए उसे इलोप कहते हैं। ठीक है,
जब आप किसी लड़की को लेके भाग जाओ तो उसे ये लोग कहते हैं ELOP, कंफ्यूज मत होना। तो टू हाइड छुप जाना, एस्केप, हाँ भाई एस्केप ही आंसर है। परस्यू पता है सबको, फॉलो भी पता है। नेक्स्ट, टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस का मतलब है सर्विस। जैसे आर्मी मैन होते हैं वो अपनी सर्विस करते करते शहीद हो जाते हैं, तो डू डाई इन हार्नेस का मतलब है सर्विस करते करते डेड हो जाना, डाई हो जाना, शहीद हो जाना टाइप ऑफ, तो टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट, टू फेदर वंस नेस्ट, आप एक गवर्नमेंट जॉब पर हो, ठीक है, आपको फुल करप्शन आ रही है तो आप करप्शन ले रहे हो। क्या मतलब है इस एग्जांपल का जो मैंने दिया, मतलब आप अपने पद का फायदा उठा रहे हो फ्यूचर टर्म के लिए, ठीक है, एक टू मेक प्रॉफिट फॉर फ्यूचर, ठीक है, इन अ डिसऑनेस्ट मैनर, इन अ डिसऑनेस्ट, ऐसे ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलते हैं, बट आप डिसऑनेस्ट मैनर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, इंडियन है हम, इतना तो चलता ही है, ठीक है। टू मेक प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट मैनर, ठीक है, तो क्या आंसर चला गया, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ये चला गया। समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम जो चीज छोटे छोटे टाइम के लिए, इसे हम टेम्परेरी बोलते हैं, पता ही आप लोगों को, टेम्परेरी, ट्रांजिट, ट्रांजिटरी, ये आगे कराऊंगा मैं सब। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, एक अकाउंट्स को आप डॉक्टर कर रहे हो, मतलब अकाउंट्स थे, आप उस अकाउंट्स में छेड़खानी कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप उन चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो, मैनिपुलेट। जैसे टू डॉक्टर, डॉक्टर कौन होता है अकाउंट्स का, CA, तो CA क्या होता है, हम लोग CA क्यों रखते हैं कि भाई हमें बचा लियो, हम कम टैक्स देंगे, ये वो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है, ठीक है। टू डू डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब टू वेरीफाई द अकाउंट डिटेल नहीं, टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, मतलब कुछ भी आंसर ऑप्शन में, टू मेक चेंजेस इन अकाउंट बुक्स नहीं, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। ये मैं आपके सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के, यही आपकी किरण पब्लिकेशन में गिवन है, यही आपके प्लिंटू पैरामाउंट के स्टार्टिंग में ही आप जब देखोगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का वो निकालोगे एक्सरसाइज, तो उसमें गिवन है, ठीक है। शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, यार मेजर अप मतलब होता है अप टू द मार्क, मतलब आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप UPSC की तैयारी करो, आप SSC की तैयारी करो, बट आप नहीं कर पा रहे, आप पढ़ नहीं पा रहे, आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो क्या होगा, वर्क एज हार्ड नहीं, असेस द अमाउंट कुछ भी, इंक्रीज हर हाइट, अच्छा हाइट बढ़ा ले नहीं, टू रीच द लेवल, अप टू द मार्क का मतलब ये होता है एक लेवल पे, एक रेलिवेंट लेवल पर, अप टू द एक स्टैंडर्ड, मेजर अप मतलब रीच द लेवल, जितना वो रख रहे हैं लेवल वो उतना मेजर अप नहीं कर पा रही, रीच द लेवल नहीं पहुंच पा रही। शी कुड नेवर, नेवर है इसलिए नेगेटिव बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वैसे मेजर अप मतलब होता है रीच द लेवल, एक लेवल पर पहुंचना। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, क्या परफॉर्मेंस करी उसने, बेहतरीन परफॉर्मेंस करी। अब यहाँ पे बैठी है एक ऑडियंस और एक छोटी बच्ची ने डांस करा बहुत बढ़िया, ठीक है, तो उसने क्या किया, स्टोल द शो, मतलब बेसिकली ईडियम आपका है स्टील द शो, मतलब शो को चुरा लिया, जो शो की ऑडियंस थी उन सबका दिल चुरा लिया, पास्ट में इसलिए स्टील का स्टोल हो गया, तो स्टोल द शो मतलब सबका दिल चुरा लिया, मतलब वॉन एवरीबॉडीज प्रेस। जिस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, भाई जो चोर है वो बढ़िया टर्म्स में है पुलिस के साथ, मतलब बढ़िया उसका रिलेशन है, वो फ्रेंडली है। टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस तो तब रखते हैं ना जब फ्रेंडली मैनर ना हो, रूल्स फॉलो करेगा, अरे जब दोस्ती आ रही है, अच्छा टर्म है, बातचीत है, तो फॉलो क्यों करेगा रूल्स, एग्रीड विद देम नहीं, वॉज फ्रेंडली आंसर है। देखो ये सारे आंसर आपको प्लिंटू पैरामाउंट में मिल जाएंगे, बट कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ना हो, चीजें समझ में हो, बुक समझ में नहीं आती, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। अगर इनका रेस्पॉन्स थोड़ा भी अच्छा आया, मतलब मेरी वीडियो में 200 से 300 व्यूज भी आ गए, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरा नया चैनल है, अगर आ गए तो मैं एक मैराथन ही डाल दूंगा पूरा, ठीक है। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस, जॉन ने हेल्प मांगी पुलिस से, पुलिस ने टर्न डाउन कर दिया, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर देना कि भाई हम नहीं करेंगे, रेफ्यूज कर देना, डिनाई कर देना, तो रेफ्यूज कर दिया कि हम मदद नहीं करेंगे। टू बी ऑल एट सी, यार ये एट सी याद रखना आप लोग, एट सी का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं आई एम नाउ डेज आई हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल एंड नाउ डेज आई एम एट सी, मतलब मुझे टेक्निकल चीजें आती नहीं, तो आई एम एट सी मतलब मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूं, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं, आप इसे बोल सकते हो मैं बहुत ही ज्यादा परप्लेक्स्ड हूं, ठीक है, बैफल्ड हूं, बैफल्ड, फ्लमक्स्ड हूं, फ्लमक्स्ड, FLUMMOXED, फ्लमक्स्ड
FLUMMOXED। ये चारों वर्ड लिखिए, कंफ्यूज, परप्लेक्स, बैफल्ड, फ्लमक्स्ड, ठीक है। इन सब का मतलब है हाईली कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाए क्या करे, तो लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। टू टेक टू वन सीरीज, देखो ये मैंने अभी आपको कराया है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ सील्स, मैंने बताया था ना, टू टेक टू वन सील्स, इसका मतलब भी होता है भाग जाना। तो आपको ऐसे हेल्प रहेगी, मतलब आपके आगे के भी काफी कवर हो जाएंगे। टू 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 टेक टू वन सील्स मतलब टू रन अवे, भाग जाना, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट। अब डस्ट है, ये धूल मिट्टी पड़ी है, आप इस धूल मिट्टी को खाने की कोशिश करो, यही मतलब जा रहा है टू बाइट द डस्ट। वैसे ईडियम का प्रॉपर हिंदी मीनिंग नहीं होता। ईडियम्स क्या है बेसिकली, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस कुछ दो शब्दों से मिलके जो शब्द बन जाए उसे फ्रेज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो दो चार वर्ड फ्रेजेस हो गए। तो टू बाइट द डस्ट, आप ये डस्ट है यहाँ पर, आप इसे खाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आप फेल भी हो गए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि इसका मतलब होता है डिफीट, हार जाना, ठीक है, कुछ हासिल नहीं हुआ, हार गए, फेल हो गए। वोरेशियस, वोरेशियसली, वोरेशियसली का मतलब होता है पेटू, भुक्कड़, ठीक है। ग्लटन, जो बहुत ही ज्यादा लालची तरीके से खाता है। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बहुत अच्छा इडियम है, कई बार रिपीट होता है। इसका मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट इवेंट, मतलब जिस इवेंट के बारे में आप नहीं सोच सकते, ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके साथ हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हुआ, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट। आप किसी के घर गए, ठीक है। देखो मैं दो चीजें हमेशा इंग्लिश में बोलता हूं, जब भी आपको वार्म, जैसे होता है ना वार्म वेलकम करा, वार्म वेलकम मतलब ग्रैंड वेलकम हुआ, आपको बहुत अच्छे से उन्होंने आपकी मेहमानवाजी करी, आपकी हॉस्पिटैलिटी उन्होंने बहुत अच्छे से करी, आपको पूछा। और अगर मैं बोलूं कोल्ड वेलकम, तो कोल्ड वेलकम मतलब आप किसी के घर गए और उन्होंने आपको बहुत अच्छे से वेलकम नहीं करा, उन्होंने आपको इग्नोर करा, आप बैठ जाओ, चाय दे दी, चले गए वो, ठीक है। जैसे हमारे घर में कई रिश्तेदार आते हैं तो हम उनके साथ बैठते हैं, चाय पिलाते हैं, सब पिलाते, बातचीत करते हैं। कुछ ऐसे आते हैं तो हम चाय देते हैं, बोलते हैं अभी मम्मी पापा आएंगे, और हम निकल लेते हैं, ठीक है ना। तो कोल्ड वेलकम मतलब बिल्कुल दिल से नहीं, बिल्कुल लाइट वेलकम, ठीक है। तो कोल्ड कंफर्ट, एक ऐसा कंफर्ट जो कोल्ड हो, मतलब कंफर्ट मतलब सेटिस्फेक्शन, और कोल्ड मतलब लाइट, बिल्कुल स्लाइट सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल हल्का हल्का, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया स्लाइट सेटिस्फेक्शन। अभी हमने क्या करा इस वीडियो में, हमने भाई 15 ईडियम्स डिस्कस करे प्लिन टू पैरामाउंट के और प्रीवियस ईयर के, बिल्कुल लाइन वाइज करा रहा हूं मैं। जैसे कोई भी बच्चा प्लिन टू पैरामाउंट जिस पे पुरानी वाली है उसका पेज नंबर खोलेगा, वो एक मिनट रुकिए मैं पेज नंबर देख लेता हूं। पेज नंबर है 383, 382 से 383 वाले कवर कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो आप अच्छे से करो, कोई भी दिक्कत लोगों कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और मेरे चैनल का टेलीग्राम लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, तो वो जरूर फॉलो कर लेना, विनय कक्षा के नाम से, ठीक है। तो चलिए, रोज डेली क्लासेस आएंगी आपकी ऐसी। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।